बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 10 सितंबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2021। नाज़रीन गुज़िश्ता साल 20 सितंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत को घर भेजने के लिए अपोजिशन की सियासी जमातों ने PDM के नाम से हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद तश्कील दिया। इस इत्तेहाद का शिराजा तो नाज़रीन उसी दिन बिखर गया था जब रवान साल मार्च अप्रैल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने से इनकार कर दिया था। अब तकरीबन एक साल के बाद इस इत्तेहाद की फ़ौज के साथ खुफिया मुलाकातों की जो ख़बरें हैं वो बाहर आने लगी हैं। ये ख़बरें ज़बाने ज़द आम होने लगी हैं। ना सिर्फ ये ख़बरें मीडिया की ज़ीनत बनने लगी हैं बल्कि इन मुलाकातों का, खुफिया मुलाकातों का अपोजिशन के रहनुमाओं की तरफ से मीडिया पर एतराफ़ भी किया जाने लगा है। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को सिलेक्टेड का ताना देने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुसम्मिक नवाज़ और मौलाना फजल रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, जो तलखियाँ हैं, वो इस कदर बढ़ चुकी हैं, हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि अपोजिशन के जो सियासी रहनुमा हैं, जहाँ वो एक दूसरे को सियासी बयानात के ज़रिए नोचने लगे हैं, वहीं एक दूसरे को सिलेक्टेड के ताने देने का, इल्ज़ामात देने का जो है वो सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। अपोजिशन की सियासी जमातों के दरमियान तलखियों की, इख्तलाफात की और फ़ौज के साथ मुलाकातों की जो ख़बरें हैं ये अचानक से क्यों बाहर आने लगी हैं, आज के इस प्रोग्राम में इस मौजू पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौलाना फजल रहमान और मुसम्मिक नवाज़ से मुतल्लिक क्या कहा, इस पर गुफ्तगू करने से पहले आप नाज़रीन को मैं ये रिमाइंड करवाना चाहूँगा, ये याद कराना चाहूँगा कि जब गुज़िश्ता साल 20 अप्रैल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस्लामाबाद के निजी होटल में APC का इनेकाद किया गया था, उस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान की तरफ से ये तजवीज़ पेश की गई थी कि अगर हम हुकूमत के ख़िलाफ़ इस इत्तेहाद को मजबूत बनाना चाहते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तहरीक को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो हमें असम्बलियों से मुस्तफ़ी होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने यह तजवीज़ भी पेश की थी कि ना सिर्फ तमाम अपोजिशन की सियासी जमातें जो आज आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इकट्ठी हुई हैं, ना सिर्फ वो असम्बलियों से इस्तीफ़े दें बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध असम्बली को भी तहलील कर देना चाहिए। जब यह तजवीज़ मौलाना फजल रहमान की तरफ से 20 सितंबर को APC में पेश की गई थी, इस तजवीज़ को इंडोर्स किया गया था साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की तरफ से, लेकिन इस तजवीज़ की भरपूर मज़ाहमत की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। आज भी मुझे याद पड़ता है कि जब यह प्रपोज़ल मौलाना फजल रहमान और नवाज़ शरीफ की तरफ से APC में पेश किया गया था तो आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नवाज़ शरीफ से मुखातब होते हुए ये कहा था कि लंदन में बैठ के असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने की बात करना, सिंध असम्बली को तहलील करने की बात करना इंतहाई आसान है, लेकिन पाकिस्तान में रह के हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाना, असम्बलियों से इस्तीफ़े देना और इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेना इतना आसान नहीं। आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस इजलास में, इस कॉन्फ्रेंस में नवाज़ शरीफ को मुखातब करते हुए ये कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि अपोजिशन के तमाम सियासी जमातें असम्बलियों से मुस्तफ़ी हो जाएं तो हमारी प्रपोज़ल ये है कि आप पाकिस्तान में वापस आएँ। अगर आप पाकिस्तान में वापस आते हैं तो हम अपने जो इस्तीफ़े हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, जो पंजाब असम्बली में जो हमारी नुमाइंदगी है, जो वफाक में नुमाइंदगी है, जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नुमाइंदगी है, हमारे तमाम अरकान के इस्तीफ़े जो है हम नवाज़ शरीफ को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त यह है कि नवाज़ शरीफ जो है वो पाकिस्तान में वापस आएँ। लेकिन बहरहाल APC में ये मुद्दा जो है वो पेश किया गया, लेकिन इस पर अल्टीमेटली कोई फ़ैसला ना हो सका और ये फ़ैसला कर लिया गया कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो PDM के नाम से जो है वो इत्तेहाद तश्कील दिया जाएगा। जब APC के बाद जो अपोजिशन के रहनुमाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें इस बात का ऐलान किया गया था कि आज से हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से तहरीक चलाई जाएगी और इस तहरीक के प्लेटफार्म से वज़ीर आज़म इमरान खान को, पंजाब हुकूमत को और दोनों हुकूमतों को यानी वफाक हुकूमत को और पंजाब की हुकूमत को घर भेजा जाएगा। तो उनसे ये सवाल पूछा गया था, बल्कि डिक्लेरेशन जो जारी किया गया था उसमें PDM के रहनुमाओं का, APC के रहनुमाओं का ये कहना था कि आज से हमने ये असूली तौर पे ये फ़ैसला कर लिया है कि एक तो किसी भी किस्म की कानून साजी जो भी हुकूमत की तरफ से पार्लियामेंट में पेश की जाएगी उस सिलसिले में हुकूमत के साथ किसी किस्म का ताउन नहीं किया जाएगा, हुकूमत के साथ किसी किस्म का राब्ता नहीं किया जाएगा। दूसरी जो बात बांगे दहोल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
अपोजिशन के रहनुमाओं की तरफ से की गई थी। उसमें मौलाना फजल रहमान भी थे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी थी, मरियम नवाज़ भी थे और भी दीगर सियासी जमातों के रहनुमा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ये कहा गया था कि आज ये इत्तेहाद तश्कील देने के बाद जितनी भी अपोजिशन की सियासी जमातें हैं वह फ़ौज के साथ किसी किस्म का राब्ता नहीं रखेंगी। हमारा फ़ौज के साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं होगा। हमारा मुतालबा ये है, मतलब अपोजिशन का मुतालबा ये था कि फ़ौज जो है इस सारे सियासी अमल से ख़ुद को दूर कर ले, ख़ुद को जो है वो अलग कर ले। और जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों ने पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ी होने के हवाले से, इस्तीफ़े देने के हवाले से सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे राज़ी है कि अगर असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने का वक्त आया तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी करा दी है कि वो सिंध हुकूमत को तहलील करेगी और जहाँ जहाँ उनकी नुमाइंदगी है पार्लियामेंट के अंदर, सूबाई असम्बलियों के अंदर, वो रिज़ाइन कर जाएगी। तो सहाफ़ियों के पूछे गए उस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब जो है वो अपोजिशन के रहनुमा जो हैं, चाहे वो मौलाना फजल रहमान थे, चाहे वो शहबाज शरीफ थे, चाहे मरियम नवाज़ थी, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी खुद थे, इत्मीनान बख्श जवाब जो है वो नहीं दिया गया था। और ये इत्तेहाद जिस दिन तश्कील दिया गया था उसमें उसी रोज़ ही जो गैर जानिबदार तजियाकार हैं, जो सियासी तजियाकार हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नवाज़ का सियासी नज़रिया है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया है ये एक दूसरे के बरक्स है, एक दूसरे से मुतसादम है, तो ये एक दूसरे के साथ जो है वो ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेंगे। मौलाना फजल रहमान के हवाले से सियासी तजियाकारों का कहना था कि मौलाना फजल रहमान की अगर बात की जाए तो मौलाना फजल रहमान तो किसी भी सियासी जमात के साथ फिट हो जाते हैं अगर वो इक़्तिदार में आती है, चाहे वो किसी डिक्टेटर का दौर हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, तो मौलाना फजल रहमान के लिए कोई मसला नहीं। लेकिन मसला सियासी तजियाकारों का मौलाना फजल रहमान के हवाले से कहना था कि मौलाना फजल रहमान का मसला ये है कि एक मरतबा वो अपना आज़ादी मार्च यहाँ पर लेकर आए थे, यहाँ पर उन्होंने धरना भी दिया, उस वक्त भी उनके साथ धोखा हुआ और इस मरतबा भी गालिब इम्कान है कि ये जो मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम फ़ौज के साथ रब्ता नहीं रखेंगे, हम हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेंगे, अगर इन्हें वक्त मिला, अगर इन्हें मौका मिला तो उस मौके से ये भरपूर फ़ायदा जो है दोनों सियासी जमातें जो है वो हासिल करने की कोशिश करेंगी। और दूसरी मरतबा सियासी तजियाकारों ने इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया था कि मौलाना फजल रहमान के साथ इस इत्तेहाद की तश्कील के बाद दूसरी मरतबा भी हाथ हो सकता है। ये दोनों सियासी जमातें मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान के साथ अगर इन्हें मौका मिला तो उनके साथ हाथ करने से, उन्हें धोखा देने से दरेक नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल फिर हमने देखा कि वक्त ने इस बात को साबित किया। सियासी तजियाकार जो ये बात कह रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मार्च अप्रैल में जब PDM में ये फैसला हुआ कि अब हमें सेनेट के इंतखाबात के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो लॉन्ग मार्च करना चाहिए, असम्बलियों से मुस्तफ़ी होना चाहिए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्तफ़ी होने से साफ इनकार कर दिया। अब हम आपको बताते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना फजल रहमान के हवाले से क्या कहा है, तलखियाँ क्यों बढ़ी हैं, इख्तलाफात और फ़ौज के साथ मुलाकातों की खबरें अचानक से क्यों बाहर आने लगी हैं, उस पर आगे चल के हम बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी नाज़रीन ये कहते हैं, ये पहले छोटा सा एक मैं उसका पोर्शन पढ़ूंगा जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अगर अपोजिशन की पार्टियाँ बुज़दार हुकूमत को नहीं गिराती तो ये साबित हो जाएगा कि उनकी जो सियासत है ना मज़म्मत की सियासत है, ना मुफाहमत की सियासत है, बल्कि ये मुनाफ़त की सियासत है। पंजाब की आवाम मुनाफ़त की जो सियासत है उसे रद्द करेंगे, दोगली पॉलिसियों से काम नहीं चलेगा। अपोजिशन को नाहिल और नालायक और नाजायज़ हुकूमत को चैलेंज करना पड़ेगा या इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि आप इस सिलेक्टेड हुकूमत के सहूलतकार हैं। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि जो अपोजिशन की बाकी जमातें हैं, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को निकाल के जो बाकी सियासी जमातें हैं वो अब हुकूमत की सहूलतकार बन चुकी हैं कि वो अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करें। अब मौलाना फजल रहमान क्या कहते हैं, उन्होंने जिरगा को इंटरव्यू दिया है और ये प्रोग्राम जो है अभी TV पे जो है वो नशर नहीं किया गया। मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, बिलावल हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ब्रैकेट हुए हैं, जो पेशकश बिलावल को हुई वो हमें भी हुई, हमने कबूल नहीं किया। यानी
फ़ौज के साथ मुलाकातों का बाकायदा मौलाना फजल रहमान एतराफ़ कर रहे हैं। अगर मुलाकातों का एतराफ़ नहीं कर रहे तो एटलीस्ट इस बयान के ज़रिए मौलाना फजल रहमान ने फ़ौज के साथ राब्तों का जो है वो एतराफ़ कर लिया है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हमने जो ऑफ़र्स हुई वो कबूल नहीं की, इस्तीफ़ों का ऑप्शन PDM के एलामिया में मौजूद था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी बात मानती तो आज ये हुकूमत ख़त्म हो चुकी होती। हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ हमारे नोटिस में है, हम महाज नहीं खोलना चाहते। आगे मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जब आप में मीर जाफ़र और मीर सादिक उठेंगे तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। नाम लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लोग बहुत होशियार हैं, समझते हैं। तो ये मौलाना फजल रहमान का बयान है। उन्होंने पीपल्स पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातों के हवाले से अलर्ज किया है और साथ ही साथ अपनी मुलाकातों का उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया है। अब राना सनाउल्लाह ये दावा कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की एक वक्त में ये राय सामने आई थी, ये राय हमें दी गई थी कि आप इन हाउस तब्दीली लाएं और लॉन्ग मार्च की तरफ ना जाएं, लेकिन PDM की क़यादत ने इसे तस्लीम नहीं किया था। तो मौलाना फजल रहमान के बाद अब राना सनाउल्लाह भी एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनकी फ़ौज के साथ जो PDM का डिक्लेरेशन था कि किसी किस्म का रब्ता नहीं किया जाएगा, उनके साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रहेगा। PDM के प्लेटफार्म से हुकूमत को घर भेजने के लिए, इमरान खान को घर भेजने की ये जद्दोजहद की जाएगी। लेकिन अब 1 साल के बाद अब बाकायदा इन खुफिया मुलाकातों का जहां ख़बरें सामने आने लगी हैं, वहीं इन मुलाकातों का एतराफ़ भी किया जाने लगा है। शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का मज़ीद ये कहना था कि जिस वक्त लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों के हवाले से PDM में बात चल रही थी, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ जो है वो सामने आया था। आगे चल के वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जितना मर्जी छुपाना चाहें, हकीकत छुप नहीं सकती। दूसरों को सहूलतकार के ताने देने से पहले अपनी सहूलतकारी वो छुपा नहीं सकते, ये सहूलतकारी छुप नहीं सकती। तो अब तो ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि एक तरफ कहा गया कि फ़ौज के साथ राब्ता नहीं होगा, फ़ौज के साथ ताल्लुक़ नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये सियासी जमातें ने किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी जवाज़ को बनाकर, जवाज़ को तराश कर एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ताकतवर हलकों के साथ, फ़ौज के साथ राब्तों में रही हैं। इन मुलाकातों कि ये जो तलखियाँ आपस में बढ़ी हैं, ये जो इख्तलाफात की ख़बरें सामने आने लगी हैं, मुलाकात की ख़बरें सामने आने लगी हैं, तो इस पर बज़ाहिर ये लगता है कि अब ये अपोजिशन की जमातें समझ चुकी हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तो हम घर भेज नहीं सकते, हुकूमत गिरा नहीं सकते, 5 साल तो हुकूमत पूरे करेगी ही। एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की डील हो चुकी है और वो पंजाब में अपना सियासी महाज गर्म कर चुके हैं और पंजाब में वो सियासी स्पेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्शन के मोड में बज़ाहिर लग रहा है कि ये सियासी जमातें चली गई हैं ताकि 2023 के इलेक्शन से पहले वो जो सियासी महाज है, जो अपने वोटर्स का जो खून गरमाना है, जो उन्हें एक सियासी मुहिम के अंदर लेके आना है और उन्हें ये बावर कराना है कि अगर आइंदा हुकूमत हो सकती है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो सकती है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो सकती है। अब हर सियासी जमात की हुकूमत है कि एक इलेक्शन माहौल बनाया जाए और 2023 से पहले जो वोटर्स हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हमदर्दियाँ समेट के 2023 के इलेक्शन में जो है वो कामयाबी की राह जो है वो हमवार की जा सके। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपके जो फीडबैक है उसका इंतज़ार रहेगा और जिन लोगों ने हमें आज ज्वाइन किया है उनसे ये हमारी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिलता रहे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।